जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपने बहुत सारी फिल्मों में कई शक्तियों के बारे में सुना होगा। डायलॉग में आपने सुना होगा पावर ऑफ मनी, पैसे की ताकत। आपने सुना होगा पावर ऑफ पुलिस, पुलिस की ताकत। आपने सुना होगा पावर ऑफ आईएएस, कलेक्टर की ताकत। आपने सुना होगा पावर ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री की शक्ति। और आपने सुना होगा पावर ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की शक्ति। और ये पावर फिल्मों के अलावा आम जीवन में भी आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। लेकिन मैं आज आपको ऐसी पावर के बारे में बता रहा हूं जो इन सबसे ऊपर है। ऐसी पावर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और वो है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की ताकत। संविधान की ताकत, और वो ताकत क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, सत्ताधारी पार्टी जिसने 400 पार का नारा दिया था इन चुनावों से पहले, यानी 2024 के चुनावों से पहले 400 पार का नारा दिया था। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण के व्यक्ति से अगर पूछोगे तो क्या कहेगा कि नहीं साहब, सत्ताधारी दल की इतनी ही सीटें आएंगी। आप रिक्शे वाले से, टेम्पो वाले से, बस वाले से, सब्जी वाले से, ठेल वाले से, गरीब से, अमीर से, किसी से पूछते कि नहीं साहब, सीटें तो इतनी ही आएंगी। पूरा मीडिया तंत्र, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब कुछ, नहीं साहब सीटें तो इतनी ही आएंगी। लेकिन साथियों, जब विपक्ष ने एक नारा दिया, और सत्ता दल का नारा क्या था? राम मंदिर और हिंदू खतरे में है। राम मंदिर और हिंदू खतरे में है, यह सत्ताधारी दल का नारा था। लेकिन जब पूरे विपक्ष ने मिलकर एक नारा दिया, वो क्या नारा क्या था? संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। उन्होंने नारा दिया, किसका संविधान? परम पूज्य बाबा साहब का संविधान खतरे में है। और विपक्ष ने एक हाथों में संविधान और एक हाथों में बाबा साहब की तस्वीर को ले लिया। और जब ये दोनों तस्वीर लेके विपक्ष चुनाव में कूदा, तो साथियों यकीन मानिए, सत्ताधारी दल को बहुमत से नीचे लाने में ये विपक्ष कामयाब हो गया। इवन इस संविधान की बात करने वाली, बाबा साहब की बात करने वाली जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, उसके कोर वोटर को भी अपनी तरफ लाने में कामयाब हो गया। कौन? ये पूरा विपक्ष। केवल संविधान खतरे में है, यानी संविधान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, भारी पड़ गया। और विपक्ष ने सत्ताधारी दल को बहुमत से बहुत दूर घसीट दिया था। तो यह है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ संविधान, संविधान की शक्ति। यह बात और है साथियों कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान स्वयं में संविधान की रक्षा करता है। संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो खुद संविधान की रक्षा करने में सक्षम है, क्योंकि ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। और बाबा साहब को भविष्य के बारे में पता था कि जो लोग सत्ता में हैं वो बहुजन समाज के लोग नहीं हैं, वो संविधान को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने इसमें ऐसे आर्टिकल भी डाल दिए कि संविधान को कोई भी बदल ना सके। लेकिन फिर भी विपक्ष ने हमारे लोगों को यह विश्वास दिलाया कि संविधान खतरे में है। यह विश्वास दिलाया उन्होंने हर बहुजन को कि संविधान खतरे में है। और संविधान खतरे के नाम पर पूरा जो वोट था वो विपक्ष के साथ एकजुट हुआ। और ये एकजुट हुआ उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर ये एकजुट हुआ। महाराष्ट्र में
ये एकजुट हुआ पश्चिम बंगाल में। यहां के बहुजन समाज ने एक मुश्त होकर विपक्ष को वोट कर दिया और विपक्ष संविधान के सहारे सत्ता दल को पीछे धकेलने में कामयाब हुआ। और सबसे बड़ी शक्ति मैं बता दूं साथियों कि जब सत्ताधारी दल अपने घटकों के साथ बैसाखी के बल पर सत्ता पर पहुंचा और जब उन्होंने संसद में प्रवेश किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संविधान को माथे से लगाया, इस संविधान को सलाम किया। देश के प्रधानमंत्री जिनके निधि सचिव ये कहते थे कि अब संविधान की समीक्षा जरूरी है, जिनके प्रत्याशी वोट मांगने आते थे कि हमको 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, जिनके संगठन के लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदलेंगे, अब संविधान को बदलना जरूरी है, उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया। उन प्रत्याशियों के, उन सांसदों के, उन विधायकों के, उन मुख्यमंत्रियों के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संविधान को संसद में जाके सलाम किया और प्रणाम किया। साथियों, किसी मंदिर में जाके प्रणाम नहीं किया, उन्होंने किसी देवता को प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले प्रणाम किसको किया, इस संविधान को प्रणाम किया। यह है संविधान की शक्ति। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे। बाबा साहब की शक्ति और संविधान की शक्तियों के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम।